मौज महल्ला पंजवा। निध सिद्ध रिद्ध हर 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 मेरै। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, शहीदों के सरताज, पाँचवें गुरु नानक, पाँचवें स्थान पे गुरु नानक महाराज जी की जोत, गुरु गद्दी के मालिक बड़े ही प्यार से उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। किसी इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। किसी इंसान के लिए उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे, बाल बच्चे सब कुछ होते हैं। किसी के लिए उसका ज्ञान समझ लीजिए, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, यही सब कुछ होता है साध संगत जी। किसी के लिए सोना चांदी हीरे मोती, उसी से बहुत प्यार होता है साध संगत जी। यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, हमारा निध, हमारा सिद्ध, हमारी रिद्धि, सब कुछ हर 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 मेरा। साध संगत जी, 9 निधियाँ होती है, जैसे कि 9 खजाने, सोना हीरे मोती चांदी पैसा मकान कागज जमीन जायदाद। फिर महाराज कहते हैं कि सिद्धियाँ होती हैं साध संगत जी, जो एक तरीके से दैवी शक्तियाँ होती हैं। हवा में उड़ जाओ और पानी के ऊपर चल लो, आग में से निकल जाओ, जलो ना, ऐसी ऐसी शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ। फिर साध संगत जी रिद्धियाँ आ जाती हैं, जिनको हम कह लेते हैं कि किसी का पैसा ही कभी ख़त्म ना हो, जहाँ से देखो वहाँ से पैसा निकाल लो। तो जैसे कि रिद्धि, ये रिद्धियों के मालिक अपने आप को बना लेते हैं। जो नाम कह लो कि नाम जप के किसी इच्छा के अनुसार जपते हैं, वो फिर ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। पर महाराज कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ ही हर 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 मेरा है। हमारे लिए निधियाँ क्या, सिद्धियाँ क्या, रिद्धियाँ क्या, सब कुछ हरी 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 अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम ही है। हमारे लिए तो सब कुछ, मेरा सब कुछ आप ही हो। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है। महाराज कहते हैं कि आप गहर हो और आप गंभीर हो। गंभीर मतलब साध संगत जी अचल, जो कभी चलाए मान ना हो। ये नहीं कि अमेरिका पहुंच गए तो बस भगवान अमेरिका पहुंच गए, दिल्ली में है ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं, और आगे कनाडा निकल गए तो फिर अमेरिका वाले ढूंढ रहे हैं रब कहाँ चला गया, भगवान कहाँ चला गया, परमेश्वर कहाँ चल। नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी, आप गंभीरे हो। जन्म पदार्थ आपकी कृपा से, ये जन्म का पदार्थ जो हमें मिला ये सफल हुआ है, क्योंकि आपने कृपा की और अपना ज्ञान बख्शा है, आपने दया की और हमें अपने साथ जोड़ा है, अपना बना लिया है। लाख कोट खुशिया रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो। महाराज कहते हैं लाख करोड़ खुशियाँ। जैसे साध संगत जी, घर में बच्चा पैदा हो तो बहुत खुशी होती है, लॉटरी लग जाए तो बहुत खुशी होती है, और अच्छी कोई बात हो जाए बहुत खुशी होती है, नौकरी में तरक्की हो जाए खुशी होती। महाराज यहाँ कह रहे हैं हमारे लिए लाख करोड़ों, ये नहीं 1 2 3, एक तो होता करोड़, 1 करोड़ के पीछे महाराज ने लाख लगा दिया, मतलब कई लाख करोड़ खुशियों के बराबर हैं। हमारे लिए क्या बराबर है, वो रंग तमाशे हमारे लिए क्या बराबर हैं महाराज। जो गुर लागा पाई जियो, जो गुरु चरणों के साथ हमें जोड़ लिया, जो गुरु के चरणों के साथ जुड़ गया, उसके लिए लाख करोड़ खुशियां भी कम रह जाती हैं, फीकी रह जाती हैं। जो गुरु के चरणों के साथ जुड़ गया, उसके लिए लाख करोड़ खुशियों जितना खुशी वाला आनंद वाला समा बन जाता है। कई कई साध संगत जी अर्थ बन जाते हैं। साथ के साथ ही गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा रंग लग जाता है, ऐसा रंग चढ़ जाता है, ऐसा आनंद मिलता है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं रह जाता। दर्शन पेखत भये पुनीता। महाराज कह रहे आपके दर्शन करके पुनीत हो जाते हैं। पुनीत का मतलब साध संगत जी पुनीत होता है, जैसे जब किसी ने पाप किया हो तो उसको पापी बोल देते हैं, जब कोई पुण्य कर करके अच्छे कर्म करता है तो उसको फिर पुनीत कह देते हैं, उसको मंझा हुआ कह देते हैं, उसको धुला हुआ कह देते हैं। जैसे गुरबाणी में आता है पवित्र 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 पुनीत, 3 बार पवित्र 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 करके फिर जाके पुनीत बनता है। मतलब कि बड़ा ही साफ सुथरा जो है। महाराज कहते हैं आपके दर्शन करके हम तो पुनीत हो गए, हमारे तो सारे पुण्य धन हो गए, हमारे सारे पाप धुल गए महाराज। सगल उधारे भाई मीता,
महाराज कहते हैं कि सगल उधारे, सारे के सारे जो परिवार वाले थे, भाई थे, मित्र थे, साख संबंधी थे, सबको उधार लिया। उधार मतलब सबका उद्धार हो गया, सबको 84 लाख जूनों से आपने बचा लिया। साध संगत जी बाणी में आते हैं ना पंक्ति कि नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ऐसा है कि जब ये महाराज कृपा करें, जब नाम के साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ जो नाम से जुड़ जाते हैं उनके साथ और कई जो हैं केती छुट्टी नाल, कईयों को वो छुटकारा देके साथ में उनका भी पार उतारा कर जाते हैं। आगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। महाराज कहते हैं वो अगम है, वो अगोचर है, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसको कोई पहचान नहीं सकता। अगोचर स्वामी, उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो मेरा स्वामी, मेरा प्रीतम है, मेरे श्वासों का मालिक है। स्वामी मेरे श्वासों का मालिक है अपना। गुर कृपा ते सच त्याई जियो। गुरु कृपा से, गुरु रामदास महाराज की कृपा से हम सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमात्मा परमेश्वर जी के ध्यान में लगे हैं, आपको ध्यावते हैं, आपका ध्यान करते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु के साथ जुड़ते हैं। जाको खोज है सर्ब उपाय। महाराज कहते हैं जिसको खोज रहे हैं, दुनिया के सारे लोग जिसको खोज रहे हैं, सर्व उपाय, कोई उपाय करता है, कोई कुछ उपाय करता है, कोई ऐसा पैदल चलता है, कोई उल्टा लटक जाता है, कोई अपने तन पे भस्म चढ़ा लेता है, कोई कुछ करता है, कोई मुंडन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने आप को क्या आहुति दे रहा, अपने प्राणों की कोई बलि चढ़ा रहा है। साध संगत जी कह रहे हैं ये सब उपाय ढूंढ रहे हैं, आपको खोजते खोजते। वड भागी दर्शन को विरला पाए। महाराज कहते हैं बड़े भाग वाले हैं सिर्फ जो आपके दर्शनों को, जिनको आपके दर्शन हो जाते हैं, वो विरले ही विरले हैं, बहुत थोड़े हैं। महाराज की वाणी कहती हैं हैन क्या कहते हैं, गुरबाणी की पंक्ति आती है हैन थोड़े, याद मेरे को दिमाग से निकल गया। इस पंक्ति का मीनिंग कि बहुत नहीं है, बहुत थोड़े हैं, फैल फक्कड़ संसार, ये बाणी की पंक्ति है साध संगत जी। तो महाराज कहते हैं यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि कोई विरला ही विरला है साध संगत जी जो दर्शन ले पाता है, जो समझ लो कि तृप्त हो पाता है। कोशिश तो सारे कर रहे हैं, जैसे क्लास के अंदर पढ़ाई तो सारे करते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे तो एक ही बच्चा आता है, बाकी सब फर्स्ट नहीं आते हैं। हाँ थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन फर्स्ट तो एक ही आता है। ऊंच अपार अगोचर थाना, ओह महल गुरु देखाई जियो। महाराज कहते हैं आपका जो स्थान है ना, जहाँ पे आप रहते हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वो ऊंचा है, वो अपार है, उस तक कोई पहुँच नहीं सकता, कोई पारावार नहीं। वो अगोचर है महाराज, जैसे इनफाइनाइट होता है ना, इन्फिनिटी मैथमेटिक्स के अंदर होता है, वो इनफाइनाइट है महाराज। ओ महल गुरु देखाई जियो, सिर्फ और सिर्फ गुरु परमेश्वर, गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज की गुरु गद्दी के मालिक गुरु रामदास महाराज ही वो दिखा सकते हैं, और उन्होंने दिखाया है। गुरु की कृपा से आपका महल स्वरूप हमें नजर आया है। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा। जैसे साध संगत जी जब गुरु तेग बहादुर महाराज जब आनंदपुर साहब वसाने लगे ना चक नान की, तो एक साखी आती है कि चक नान की वसाने लगे तो वहाँ पे अभी जंगल ही था सारा। आजकल भी वहाँ पे आपने देखा पहाड़ी इलाका, अभी भी थोड़ा थोड़ा पहाड़ है वहाँ पे, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा था जब शहर नहीं बने थे, दुकानें मकान सब नहीं था। तो अब तो सड़कें वड़कें बहुत कुछ बन गया, तो अब ऑब्वियसली पहाड़ों को काट के ही बनाया वो सब कुछ। तो गुरु तेग बहादुर महाराज ने जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा बहुत काम शुरू करने लगे ना, तो पेड़ों के ऊपर वहाँ पे दुष्ट लोग रहा करते थे, राक्षस लोग रहते थे। अब महाराज ने अमृत वेले गुरबाणी पढ़नी, महाराज ने अमृत वेले जपजी साहब आशा दीवार पाठ करना,
और सारा दिन भी गुरबाणी चलनी वहाँ पे। ये पेड़ों पे जो बैठे हुए जिन्होंने अपने घर पेड़ों में जंगलों में बनाए हुए थे, दुष्ट लोग जो राक्षस लोग थे, ये लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी, इनको बड़े परेशानी, क्योंकि जब ये बाणी का जाप होता था तो ये तंग होते थे। तो ये महाराज के पास आए, महाराज को बोला, महाराज कि आप यहाँ पे आ गए हो और अब आपके आने से आप गुरबाणी का जाप कर रहे हो और हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, हम तो गुरबाणी को बिल्कुल उल्ट काम करते हैं, हम तो राक्षस लोगों का खून पीना, लोगों का घर बर्बाद करना, लोगों के शरीर के अंदर घुस के उनका कह लो कि सारा का सारा जीवन बर्बाद कर देना, तंग करना, हमारा तो काम ही यही है। तो आप जब बाणी पढ़ते हो तो हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो महाराज कहते फिर क्या करें? कहते महाराज आप जाओ। तो महाराज को कहते हम तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, हम तो अब यहाँ पे गुरबाणी का जाप करते करते बहुत बड़ा शहर बसाएंगे और उसका नाम हमने चक नानकी रखा है अपने माता जी के नाम पे। तो फिर साध संगत जी, गुरु महाराज ने कृपा की और ये जो राक्षस लोग थे इनको फिर जाना पड़ा वहाँ से। और महाराज की कृपा से एक इतिहास में ये भी आता है कि महाराज की कृपा से इनको महाराज ने फिर प्यार से गुरबाणी के साथ जोड़ के मुक्त भी किया करके, महाराज से ये बड़े प्यार से कह लो कि बातचीत करके गए, महाराज की सुन ली, मान ली, महाराज को तंग नहीं किया, महाराज के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। हाँ, शुरू में डराया बराया महाराज को, लेकिन ऐसा कोई बड़ी नुकसान वाली कोई बात नहीं हुई। तो महाराज यहाँ पे भी यही महाराज कह रहे हैं हम, जैसे कि भाई उनका जो कह लो जी, उनका जो महल है वो गुरु ने दिखाया, गुरु रामदास जी ने दिखाया, ऐसी गुरु तेग बहादुर महाराज ने तो कितने जीवों के ऊपर दया करके उनको अकाल पुरख वाहिगुरु जी से जोड़ा। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा। सासंग जी, गुरु जी जब राक्षसों के ऊपर कृपा कर सकते हैं तो हम तो फिर सब इंसान हैं। अगर हम बाणी का जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, बंदगी करेंगे, भक्ति करेंगे तो ज़रूर हमारे ऊपर कृपा होगी। बस एक रूटीन बनाने की देर है। एक रूटीन के साथ, एक नेम के साथ प्रेम पैदा होता चला जाएगा। प्रेम पैदा हो गया तो बस फिर कोई अंत नहीं साध संगत जी, फिर ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर कोई गिनती मिनती नहीं रह जाती। दिन के 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, कभी कीर्तन, कभी शब्द, कभी गुरबाणी का जाप, कभी सिमरन, कभी कथा, कभी ढाडी, कभी कविता, कभी कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहेगा। गुरु महाराज के प्यार के अंदर गहर गंभीर अमृत नाम तेरा। महाराज आपका जो नाम है ना वो बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है, बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। महाराज कह रहे हैं आपका नाम अमृत रूप इतना गंभीर है, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। मुक्त भया जिस हृदय वसेरा। महाराज मुक्त भया जिस हृदय वसेरा, भाई मुक्ति के मार्ग के अंदर जिस हृदय वसेरा, जिसके अंदर आप बस जाते हो उसको तो मुक्त कर ही देते हो। साध संगत जी, मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे ना, 84 लाख जूनों से मुक्ति मिलने का मतलब है क्या? अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपने फुरनों को, अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपने काम को रोकते चले जाएंगे, कंट्रोल करते चले जाएंगे तो हम अगले जन्मों के लिए कोई बीज नहीं बीजेंगे। जब हम अगले जन्मों के लिए कोई इच्छा नहीं रखेंगे तो वो हमें अगला जन्म लेना भी नहीं पड़ेगा। हमारे ही किए हुए कर्म सामने आते हैं। अगर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, बिल्कुल सिर्फ नाम जपते रहेंगे, ना अच्छा ना बुरा, ना माड़ा ना चंगा, तो भी न्यूट्रल रह जाएंगे और गुरु महाराज फिर हमें अपने पक्के सेवादार बना के ही जन्म देंगे। अगर कोई सेवा लेनी है, जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, पीर पैगंबर आते हैं, फिर वो सेवा करने ही आते हैं, वो कोई कर्म करने नहीं आते, वो कर्म भोगने नहीं आते, वो तो लोगों का भला करने ही आते हैं। तो साध संगत जी, मुक्ति उसी को मिल सकती है जिसके हृदय में उसका नाम प्रगट हुआ, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये जैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर भगत जन बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर जो और पीर पैगंबर भगत कबीर जी, भगत फरीद जी जो बैठे हैं, जिनकी गुरबाणी दर्ज है, ये मुक्त है साध संगत जी, क्योंकि इनके अंदर नाम प्रगट
प्रकट हुआ, इन्होंने परमात्मा का सच पहचाना और दुनिया से किनारा किया। छोटी बात है साध संगत जी, अपना सब कुछ त्याग देना। आपने पढ़ा ही है इतिहास के अंदर कितनी कितनी, अब देखो भगत फरीद जी जो हुए 48 साल जंगल में जाके उन्होंने नाम जपा। ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन नाम जपा, एक्चुअल आराधना की उन्होंने परमेश्वर की। आपने सुना शब्द राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। ध्रुव भगत जी ने भी छोटी उम्र के अंदर ही नाम जपना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगत जी ने भी छोटी उम्र के अंदर ही अपने पिता, जो कि पूरी उस कुल के राजे थे, उनके अपने पिता के अगेंस्ट जाके भी उन्होंने नाम जपा, राम 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 किया और मुक्ति पदार्थ प्राप्त किया। यहीं पे साथ संगत जी हम लोग सुन लेते हैं, ये सुन के अपने आप को प्रेरणा देनी है और आगे 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 बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। भले कोई मर्जी दुख आ जाए, भले कोई नुकसान हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचना कि यार नाम जप रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा, नाम जप रहे हैं ऐसा ही। नाम जपने से अवस्था ऊंची होगी। नाम का लिंक राम के साथ है। नाम का लिंक आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ गाड़ी तक ही रह जाएगा, बंगले तक ही रह जाएगा, बच्चे की नौकरी तक ही रह जाएगा, पढ़ाई के एग्जाम तक ही रह जाएगा। नहीं, वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं साथ संगत जी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। महाराज कहते हैं कि महाराज ने उस गुरु के बंधन सारे काट दिए, जन नानक सहज समाई जियो। उसके बंधन काट दिए जिसने सहजे ही सहजे अपने अंदर नाम बसा लिया। साथ संगत जी, सहजे ही सहजे जिसके अंदर परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जोत प्रगट होती चली गई, नाम जपते चले गए, ज्ञान होता चला गया। धोखा नहीं किसी को देना, झूठ नहीं किसी के साथ बोलना, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना है। ये दैवी गुण आते चले गए, अहंकार ख़त्म करते चले गए, चले करते 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 सारी मैल अंदर की उतार दी। और उसके बाद सिर्फ साफ पानी, निर्मल जल, निर्मल हृदय रह गया जिसमें परमेश्वर का वास है। परमेश्वर जी प्रगट हो गए। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सारे बंधन काट दिए। गुर बंधन तिल के सगले काटे, सारे बंधन काट दिए, 1 2 4 10 नहीं, सारे के सारे बंधनों से मुक्त कर दिया, 84 लाख से मुक्त कर दिया। उस पुरुष को सहज स्वरूप के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे साथ संगत जी 101 अंग का पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है। इसी तरह गुरु महाराज कृपा करें, आप सबके साथ ही ज्ञान शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपका एक शेयर क्या पता किसकी ज़िंदगियां बदल दे। आपका ये कह लो कि मैसेज अगर सब तक पहुँचे तो आजकल के यूथ जो नशे में, शराब में, जिनका ध्यान ही नहीं है महाराज की तरफ, जिनका ध्यान ही नहीं है किसी की तरफ कि हमने भी ये जीवन को सफल बनाना है, खा लिया पी लिया, यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, ये कर लिया वो कर लिया, अरे पता ही नहीं दुनिया कब ये जो है छोड़ के चली जाएगी और पूछने वाला कोई नहीं होगा। साथ संगत ही 4 कंधों पे भी भाग भाग के बस शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद कोई नहीं पूछता। बेनाम बंदा दुनिया से में आता है, बेनाम ही चला जाता है। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जाना हमने, अपना जीवन सफल करके जाना है, अपने जीवन की बाजी को जीत के जाना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपा जाए, सिमरन किया जाए, अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो।